कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी कि वो पंजाब और सेंटर में अपोजिशन करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने, उसमें उमर अयूब साहब ने कह दिया कि नहीं, हम तो वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ेंगे और हम जाएंगे उसमें, यानी कि अपोजिशन में नहीं बैठ रहे, हम पंजाब और सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अब ऐसी क्या चेंज आ गई है कि जिसमें आपने दोबारा हुकूमत बनाने का फैसला किया? नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी वही है अभी भी जो कल थी। बहुत शुक्रिया समर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बात का इजहार करना चाहूँगा, हालांकि आपने उसका सवाल ना पूछा है ना बात की, लेकिन कल मेरी नज़र से आज सुबह गुजरा कि एक बड़ी ही जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने जिस तरह आपके साथ मिसबिहेव किया, तो चूँकि मैं इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ, मीडिया कम्युनिटी का, ज़ाहिर है सियासतदान और मीडिया का चोली दामन का साथ है, बहुत गलत लगा और मैं स्ट्रांगली इसको कंडेम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये रवैया बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूमती ओहदे पे बैठे लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस ओहदे पे बैठे हैं तो उसके पीछे सपोर्ट आवाम की है। आप पब्लिक एक्सचेकर से मनी ड्रॉ करते हैं और उसकी जरूरत है कि सबसे पहले आप उस पेशे को रिस्पेक्ट है जिससे आपका ताल्लुक है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री यूनिट है इस वक्त। 93 पे हम खड़े हैं। हमारे बाद मियाँ साहब की जमात है और उसके बाद जरदारी साहब। तो आईनी जमहूरी कानूनी तौर पे राइट हमारा है कि हम हुकूमत बनाएं, हमें हुकूमत बनाने की दावत दी जाए या जो भी अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिले। और अब दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली यही है जो आपने गोश गुजार भी किया कि क्या हमारे पास अक्सरियत है। देखिए, हम अपने ताकत से, अपने दम से, जो अवाम ने हमें अल्लाह के हुक्म से दी है, उस पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे अगर हमारे फॉर्म 45 का इशू हल होता है। और जिस तरह कल कमिश्नर रावलपिंडी का एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से हुकूमती लोग आए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रात को देर रात आए। लेकिन कल के प्रोग्राम में ही हमारे पास आपके पार्टी स्पोक्स पर्सन थे रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा जी जब तक हमारी सीटें जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमसे छीनी गई हैं, जब तक वो वापस नहीं मिलती तब तक हम अपोजिशन करेंगे। उसके बाद अगर हमारी बनती हुई सूरत हाल तो फिर हम हुकूमत लेंगे हर सूरत में। तो एक दिन में फिर क्या चेंज हो गया ऐसा कि आपने फैसला करेगा हम लड़ेंगे? और अभी भी आपकी अक्सरियत नहीं है कि आप किसी बड़ी पार्टी से बात करने को भी तैयार है? क्या आप पीपल्स पार्टी से फिर बात करने के लिए आप फिर कोई आपकी बातचीत हो रही है? जी, मैं समर भाई उसी तरफ आ रहा था कि कल की जो स्टार्टिंग रेवलेशंस हैं, होश रबा इंकशाफात जो कल कमिश्नर रावलपिंडी ने किए हैं, तो ये ऐसे कोई इंकशाफात नहीं है जो आम आवाम या हम लोगों को पता नहीं थे, लेकिन हुकूमती सर्कल से अंदर से ये बात आना बहुत ज्यादा होशरबा है। और उस पे बजाय इसके कि कुछ जिम्मेदार लोग अपने आप को साइड पे करते और अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करते, उस शख्सियत पे कहा गया कि ये खुदा न खास्ता पागल हैं। तो ठीक है, ऐसे माशरे में जहां सच फौत हो जाए और जहां हक बात पे खड़ा होना मुश्किल हो, तो वो माशरा फिर सच्ची बात करने वाले को पागल ही कहता है। तो लोगों ने जो बात की है वो उन्होंने वही की जो इस माशरे में अब रंग है, कोई सच्ची बात कर नहीं सकता, खासकर हुकूमती सतह पे कोई बात करे तो ये रुझान नहीं है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा नुक्ता ये है कि अगर फॉर्म 45 पे सही रिजल्ट मुरतब होता है, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनके पास 2 महीने का वक्त है। इसमें ट्राइब्यूनल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ना रीकाउंटिंग है ना रीपोलिंग है, सिर्फ कैलकुलेशन है, जो उनकी जिम्मेदारी है। तो उस पे हमारी ताकत यह है कि हम अल्लाह के करम से 160 170 प्लस पे जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम नून या पीपल्स पार्टी, तो जाहिर खान साहब ने उससे मना भी किया है और वो नजरियाती तौर पे इख्तलाफ भी है। बाकी हमारी जमात छोटी जमातों से बात ये बताएं मुझे अली मोहम्मद खान साहब, ये बताएं मुझे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके पीएम के कैंडिडेट जिन्हें उमर अयूब साहब को वोट देने पर रजामंद हो गए, वो दे रहे वोट? देखें, उसके बारे में तो मुझे कोई इल्म नहीं है क्योंकि मैं उस मुलाकात में नहीं था। लेकिन जो एक मेन हमारे बीच में जो मिलने वाली बात है वो ये है कि हम भी कहते हैं कि धांधली हुई है फॉर्म 45 के इशू पे, वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है। तो बीच में मिलने वाली बात यही है कि दोनों जमातें ये बात कर रही हैं। तो मौलाना साहब जहाँ पे धांधली की बात करें वहां पे आपकी पार्टी जीती है, जहां मौलाना साहब आ रहे हैं वहां पे आपके कैंडिडेट जीते हैं। देखिए, रिजर्वेशन जिस की भी है, हम तो सिंपल बात करते हैं कि अगर रिजर्वेशन है तो वहां इलेक्शन कमीशन
बिल्कुल इम्पार्शल गैर जानिबदार अंदाज में फॉर्म 45 का मसला हल करे। और फॉर्म 45 47 क्या है, ये लोग पूछेंगे, आम लोगों को शायद समझ ना हो। फॉर्म 45 वो रिजल्ट है वो सर, ये कौम पूरी को समझ आ गई है वली मोहम्मद साहब। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को समझ आ गई है फॉर्म 45 को सही है, यानी कि एजुकेट आप लोगों ने आप मुझे ये बताइए, लेकिन ये आप मुझे ये समझ आ गया सबको ये मामला। आप मुझे ये बताइए, ये कितना कोई मुश्किल काम था? ये तो छठी जमात का तालिब इल्म जो नया नया कैलकुलेटर चलाना सीखे, उसको बिठा दें, वो आपको ये पोलिंग स्टेशंस के जमा तफरीक करके बता देगा। यहाँ फतूर नहीं होने चाहिए, नियत में फतूर नहीं होने चाहिए। सही है। तो फिर ये कैलकुलेशन पे मौलाना फजल रहमान भी अगर उसी की बात कर रहे हैं, फिर आपके बंदे जो है वो केपी में फिर गलत जीते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जहाँ जहाँ हारे वहाँ आपके कैंडिडेट जीते, वहाँ से आपके MNAs MPAs। नहीं, हमारे कैंडिडेट्स अगर जीते हैं तो हमें तो कोई सपोर्ट नहीं थी। तमाम जो निज़ाम है, सिस्टम सारा, जितना आरओज़ का निज़ाम है, जो भी पुलिसिंग है, सब कुछ तो हमारे खिलाफ था। तो हमें किसकी सपोर्ट थी? लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को शक है, सबसे पहले मैं अपना हल्का ऑफर करता हूँ, मेरे हल्के से स्टार्ट करना है, रिकैलकुलेट करना। फिर मौलाना साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं, अगर सारा कुछ शफाफ था, फिर वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, उनका मौकफ है, तो अगर उनको शक है तो हम तो ऑफर करते हैं, जहां जहां किसी को भी हमारे मेंबर पे शक है रिकैलकुलेट कर ले। लेकिन हमें सवाल यही है कि हमारा तो लीडर जेल में डाल दिया गया, हमारे लोग उठाए गए, गिरफ्तार हुए, तो हमें किधर से कौन सी सपोर्ट थी? ये इल्जाम हम पे 2018 में लगता था, शुक्र है इस दफा इस इलेक्शन में वो इल्जाम भी धुल गया और ये बात क्लियर होगी कि तहरीक इंसाफ कभी भी किसी के दम पे नहीं जीती, सिर्फ अवाम के दम पे। ये भी बता दें अली मोहम्मद साहब, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी समाअत होने जा रही है इंतखाबात के हवाले से, तहरीक इंसाफ इसमें पार्टी बन रही है या नहीं बन रही? लेकिन इस पे कोर कमेटी इस पे फैसला करेगी और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कोई अब के बाद कब करेगी फैसला? सबसे तो बड़ी रात के 8:30 बज रहे हैं, तकरीबन 8:15 हो रहे हैं, और कल सुबह समाअत है, तो कब फैसला करेगी कोर कमेटी? रात 12 बजे बैठेगी या कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बैठेगी? देखिए, पार्टी फैसले मुशावरत से ही होते हैं, एक शख्स तो नहीं करता। और ज़ाहिर खान साहब इस वक्त जेल में है, तो जो मेन कोर कमेटी है और उसमें भी जो 5 सीनियर लोग हैं, तो उनकी भी मशावरत रहती है। होपफुली इतने बड़े मैटर में तहरीक इंसाफ की मौजूदगी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का इंतखाब क्यों किया गया इत्तेहाद के लिए? देखें, उस पर कोई अभी फाइनल फैसला तो नहीं है। पार्लियामेंटेरियन के हवाले से खान साहब की तरफ से तो अप्रूवल नहीं था। हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें खान साहब ने पार्लियामेंटेरियन के हवाले से ओके नहीं किया था, क्योंकि परवेज खटक साहब का जो स्टैंड रहा था खान साहब और तहरीक इंसाफ की वजह से, तो उस पे खान साहब की भी अप्रूवल नहीं थी और मेंबरान भी, उसमें भी मुतफरिक राय पाई जाती है। तो इस पे लेकिन अब तो खटक साहब मुस्तफी हो गए ना, अब तो वो मुस्तफी हो गए और शायद जो इतलात है वो इसी डील के तहत तो मुस्तफी हुए के तरीके साहब के साथ उनकी बात बन रही है। नहीं, पख्तूनख्वा में किसी अगर इस पे कोई बैठक हुई है उसमें मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मरकज में जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है और उसके अलावा खान साहब से जो मुलाकात हुई, तो उसमें तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक साहब की जमात थी, जिसमें महमूद खान साहब भी हैं, तो उस पे खान साहब की राय मस्बत नहीं थी। और अभी आपका उनसे इत्तेहाद नहीं हो रहा या हो रहा है? आप कंफर्म कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं? देखिए, अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक तो नहीं हो रहा, और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप अगर बैठी है, मुझे उसकी इतलात नहीं है, लेकिन मरकज की तरफ से अभी ऐसी कोई डायरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद आपका? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही है। अच्छा, मुझे जरा सेंटर का भी बता दें, सेंटर में भी अब आपका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हो गया गालिबन इत्तेहाद आपका? तकरीबन फाइनल मराहिल में है वो, तो होपफुली वो मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बजाय अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जा रहे हैं? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाला प्लान कैंसिल हो गया आपका, अभी आप एक और प्लान सी के बाद डी पे चले गए? खान साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया था और वो हमारे एलाई रहे हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मुश्किल वक्त में खड़े रहे और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जमात को जम करना और एलाई रहना दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो उस सिलसिले में फिर मुतफरिक राय आई, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ और ऑप्शंस देखे गए। कुछ और जमातें भी, उनसे भी बात हुई, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है तो वो फिलहाल फाइनल। तो इसमें यानी कि आप ज़ाहिर आपका जम करने वाली बात तो नहीं, लेकिन आपके अरकान जो हैं वो असेंबली में तो रिप्रेजेंट उसी पार्टी को करेंगे ना। अगर आपके ज़ाहिर ज्वाइन करते हैं तो या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs होंगे या वो
MWM के MNAs हो गए, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब ज़्यादा इम्कान ये है कि वो MWM के नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से MNAs बनेंगे, वो ज्वाइन करेंगे इस पार्टी को? नहीं, MWM वाला मामला तो खत्म हो गया, वो तो खारिज अज़ इम्कान है। अब तो सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात है। एक और जमात से जिसका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि उनसे बात आगे नहीं बढ़ पाई, तो वो भी काबिल एहतराम है। तो एक दो जमातों और से भी बात थी, वहाँ फिर कुछ इश्यूज ऐसे आए जिस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब ऑलरेडी हमारी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से पास हुए हैं और उन्होंने अपनी जमात ऑफर की है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये मसला बखैर खूबी हल हो जाएगा। और वैसे भी ये सिर्फ एक आर्जी वक्त के लिए अरेंजमेंट है। तहरीक इंसाफ का अपना एक तशख़्ख़ुस है जो मरकज में भी है और सूबों में भी है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है।